Hindi script for the Glucose Goddess Method in a documentary style. The Glucose Goddess Method. Hindi documentary style summary. पार्ट 1 ग्लूकोज माइनस शरीर का छिपा हुआ नियामक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक इनसाइट हिंदी के एक और ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाले एपिसोड में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका शरीर तीनों को एक साथ बदल देगा। ये कहानी है जेसिका इंचॉस्पे द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलिंग किताब द ग्लूकोज गॉडेस मेथड की। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक क्रांति है, एक स्वास्थ्य क्रांति, हेल्थ रेवोल्यूशन, जो आपको सिखाता है कि आप बिना डाइटिंग के, बिना कैलोरी गिने अपना वजन कम कर सकते हैं, ऊर्जा बढ़ा सकते हैं और अपना मनोदशा सुधार सकते हैं। तो चलिए इस ग्लूकोज के जादू को समझने के लिए अपना सफर शुरू करते हैं। अध्याय 1 ग्लूकोज -1 छिपा हुआ हीरो या खलनायक। ग्लूकोज क्या है? सरल भाषा में, ग्लूकोज एक प्रकार का सरल शर्करा, सिंपल शुगर है। जब हम रोटी, चावल, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक या फल खाते हैं तो उनमें से काफ़ी चीज़ें टूटकर ग्लूकोज में बदल जाती हैं। ये ग्लूकोज फिर हमारे खून में शामिल होता है, इसे ही हम रक्त शर्करा, ब्लड शुगर कहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ग्लूकोज अच्छा है या बुरा? इसका जवाब है दोनों। अगर ये सही तरीके से नियंत्रण में रहे तो ये हमें ऊर्जा, एनर्जी देता है। लेकिन अगर ये रक्त में अचानक बढ़ने लगे, जिसे हम ग्लूकोज स्पाइक कहते हैं, तो वही ग्लूकोज बीमारियों, वजन बढ़ने और मूड स्विंग का कारण बन जाता है। अध्याय 2 ग्लूकोज स्पाइक -1 अदृश्य दुश्मन। ग्लूकोज स्पाइक क्या होता है? सोचिए, आपने सुबह उठकर 1 कप चाय के साथ बिस्कुट या टोस्ट खा लिया, बिना कुछ और खाए, सिर्फ परिष्कृत कार्ब्स, रिफाइंड कार्ब्स और चीनी, शुगर। अब जैसे ही ये चीज़ें पेट में जाती हैं, तुरंत ग्लूकोज खून में बढ़ता है, बहुत तेज़ी से। ये होता है ग्लूकोज स्पाइक। और जैसे ही ये स्पाइक होता है, इंसुलिन हार्मोन तुरंत सक्रिय होता है, जो ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं में भेजने लगता है। लेकिन अगर ये बार बार होता रहे तो इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर नहीं जाता और वो वसा में बदल जाता है। इसका परिणाम? थकान, भूख का फिर से लगना, वजन का बढ़ना, मूड स्विंग्स, हार्मोनल असंतुलन, हार्मोनल इम्बैलेंस और आगे चलकर टाइप 2 मधुमेह, टाइप 2 डायबिटीज। अध्याय 3 जेसिका इंचॉस्पे की कहानी -1 वैज्ञानिक का सफर। जेसी इंचॉस्पे एक बायोकेमिस्ट है, जिन्होंने अपने जीवन में एक गहरा बदलाव तब महसूस किया जब उन्होंने अपने खाने के पैटर्न में छोटे छोटे बदलाव किए। उन्होंने ना तो डाइटिंग की, न कैलोरी गिने, न जिम में घंटों बिताए। सिर्फ एक काम किया, अपने ग्लूकोज लेवल्स को स्थिर बनाया और फिर देखा, वजन कम होने लगा, त्वचा बेहतर हुई, ब्रेन फॉग गया, हार्मोन संतुलित हुए, ऊर्जा दिन भर बनी रही। इसी अनुभव से उन्होंने इंस्टाग्राम पर ग्लूकोज गॉडेस अकाउंट शुरू किया, जहां वो ग्लूकोज के डेटा के माध्यम से लोगों को स्वस्थ विकल्प चुनना सिखाने लगी। आज उनकी तकनीकें दुनिया भर में वायरल हो चुकी हैं। अध्याय 4 हमारे रोजमर्रा के भोजन में छिपी ग्लूकोज बम। जेसिका कहती हैं कि हम दिन भर में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें खाते हैं जो हमें लगता है स्वस्थ है, लेकिन वो ग्लूकोज स्पाइक का बड़ा कारण होती हैं। ग्लूकोज बॉम्ब्स। नाश्ते में सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स या टोस्ट, लंच में सिर्फ सफ़ेद चावल, व्हाइट राइस, स्नैक के तौर पर जूस या बिस्कुट, डिनर के बाद मीठा। यह सभी चीज़ें रक्त शर्करा को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाती हैं, फिर क्रैश करवाती हैं, जिसे कहते हैं शुगर क्रैश। अध्याय 5 ग्लूकोज की असामान्य हलचल के लक्षण। आपके शरीर में अगर ग्लूकोज बराबर नहीं है तो कुछ संकेत आपको हर रोज महसूस होते हैं। सुबह उठते ही थकान महसूस होना, मूड स्विंग्स, मीठा खाने की लगातार लालसा, क्रेविंग, दिन में बार बार भूख लगना, सुस्ती, थकान, प्रेरणा की कमी, रात में अच्छी नींद न आना। ये सभी लक्षण ग्लूकोज के अस्थिर होने के संकेत हैं। अध्याय 6 क्या इसका कोई सरल उपाय है? जेसिका कहती हैं, आपको अपना खाना छोड़ना नहीं है, सिर्फ खाने का तरीका बदलना है। ये द ग्लूकोज गॉडेस मेथड की पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसी के साथ अगले भाग में हम सीखेंगे जेसिका के 4 गोल्डन ग्लूकोज हैक्स, जो आपके वजन, मूड और ऊर्जा तीनों को बदल देंगे, बिना आपकी पसंदीदा चीजें छोड़े। दोस्तों, ये था भाग 1, जहां हमने ग्लूकोज के छुपे रूप को समझा। अगले भाग में हम जानेंगे कि आप कुछ सरल दैनिक आदतें अपनाकर अपने रक्त शर्करा, ब्लड शुगर को स्थिर रख सकते हैं, और वो भी बिना डाइटिंग के। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करें।
और बुक इनसाइट हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाग 2 ग्लूकोज स्पाइक्स को रोकने के 4 जादुई हैक्स। नमस्कार मित्रों, बुक इनसाइट हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग में हमने समझा कि ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज स्पाइक किस तरह हमारे शरीर को प्रभावित करता है, और जेसी इंचॉस्पे ने कैसे अपने जीवन में ग्लूकोज के ज्ञान से क्रांति लाई। आज के इस भाग में हम बात करेंगे द ग्लूकोज गॉडेस मेथड के 4 सबसे जरूरी और परिवर्तन लाने वाले हैक्स के बारे में। ये हैक्स इतने सरल हैं कि आप इन्हें अपने रोज के जीवन में बिना किसी कठिन मेहनत के शामिल कर सकते हैं, और ये आपके रक्त शर्करा स्तर, ब्लड शुगर लेवल्स को स्थिर करते हैं, जिससे वजन कम, वेट लॉस करना आसान होता है, ऊर्जा एनर्जी दिन भर बनी रहती है, मनोदशा मूड सुधरता है, और लालसा क्रेविंग्स बार बार कुछ खाने की इच्छा भी कम हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हैक 1, हर भोजन से पहले सब्जियां खाएं। वेजीज फर्स्ट नियम। जेसिका कहती हैं, अगर आप अपने भोजन से पहले कुछ भी हरी फाइबर रिच सब्जियां खाते हैं तो आप अपने रक्त शर्करा ब्लड शुगर के स्पाइक को 75% तक कम कर सकते हैं। ये कैसे काम करता है? जब आप पहले सब्जियां जैसे भिंडी, पालक, गाजर, पत्ता गोभी खाते हैं तो उनमें मौजूद फाइबर आपके पेट में एक प्राकृतिक जेल बना देता है। यह जेल कार्बोहाइड्रेट और चीनी शुगर के पाचन को धीमा करती है। नतीजा, ग्लूकोज धीरे धीरे खून में आता है, स्पाइक नहीं होता। व्यावहारिक उदाहरण, नाश्ता करने से पहले एक प्लेट खीरे और टमाटर, लंच के पहले एक कटोरी तोरी की सब्जी, डिनर के पहले सौटे किए हुए पालक या गाजर चुकंदर का सलाद। देसी टिप्स, सुबह नींबू नमक के साथ पालक टमाटर सलाद, रात को दाल चावल से पहले स्टिर फ्राइड भिंडी। हैक 2, मीठा खाना है तो उसे भोजन के साथ खाएं, अकेला नहीं। जेसिका कहती हैं, अगर आपको मीठा खाना ही है तो उसे भोजन के साथ लें, उसके बाद नहीं, या अलग से बिल्कुल नहीं। क्या होता है जब हम सिर्फ मीठा खाते हैं? जैसे ही आप एक पेस्ट्री, बिस्कुट या मिठाई खाते हैं बिना कुछ और खाए, आपका ग्लूकोज 100-200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक उछल सकता है। ये शरीर में इंसुलिन ओवरलोड, वसा भंडारण, फैट स्टोरेज और शुगर क्रैश का कारण बनता है। लेकिन अगर आप पहले खाना प्रोटीन फाइबर खा चुके हैं तो ग्लूकोज स्पाइक 50% या उससे कम हो जाता है। शरीर उसे धीरे से अवशोषित करता है। व्यावहारिक उदाहरण, केक खाना है, पहले छोले चावल या दाल रोटी खा लीजिए। आइसक्रीम पसंद है, डिनर के साथ खा लीजिए, खाली पेट नहीं। रात में गुलाब जामुन, तंदूरी सब्जी और दाल के बाद लीजिए। हैक 3, खाना खाने के बाद 10 मिनट टहलना। जेसिका इस हैक को कहती हैं, जस्ट वॉक इट ऑफ। क्यों है ये शक्तिशाली? जब हम खाना खाने के बाद कुछ देर चलते हैं, जैसे 10 से 15 मिनट की हल्के कदमों की वॉक, तो हमारे मसल्स ग्लूकोज का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। इससे ग्लूकोज स्पाइक होने से पहले ही खून से निकलकर मांसपेशियों में चला जाता है। व्यावहारिक तरीके, लंच के बाद सीढ़ियां चढ़ जाएं, डिनर के बाद छत पर या गली में 10 मिनट की वॉक, घर के काम जैसे बर्तन धोना भी मददगार हो सकता है। विशेष टिप, अगर आप बैठ जाते हैं तुरंत तो ग्लूकोज स्पाइक तेजी से बढ़ता है, लेकिन अगर आप सिर्फ 10 मिनट टहल लें तो ये स्पाइक आधा हो जाता है। हैक 4, हर भोजन में प्रोटीन या वसा को जरूर शामिल करें। जेसिका कहती हैं, प्रोटीन और वसा फैट ग्लूकोज के खिलाफ एक प्राकृतिक रक्षा प्रणाली, नेचुरल डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। कैसे काम करता है? प्रोटीन और वसा खाने से आपके पेट में पाचन, डाइजेशन धीमा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स धीरे ब्रेकडाउन होते हैं। इंसुलिन धीरे धीरे रिलीज होता है। ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता। देसी प्रोटीन और वसा के स्रोत, दही, पनीर, राजमा, चना, मूंग, दाल, अंडा, साबुत अनाज, बाजरा, घी, सरसों का तेल, मूंगफली, बादाम, अखरोट। व्यावहारिक भोजन, रोटी के साथ दही या छोले, पोहा में मूंगफली, उपमा के साथ पनीर क्यूब्स, पराठे में देसी घी। इन 4 हैक्स का एक साथ प्रयोग -1 पूरे दिन का उदाहरण। सुबह नाश्ता, खीरा और टमाटर पहले, उसके बाद सब्जी वाले ओट्स के साथ दही। दोपहर लंच, भिंडी की सब्जी से शुरुआत, राजमा चावल जोड़ सलाद। लंच के बाद 10 मिनट की वॉक। शाम स्नैक, मिठाई खानी है, उसे किसी प्रोटीन स्नैक के बाद लें, जैसे मूंग सलाद के बाद हलवा। रात डिनर, पालक पनीर से शुरुआत, फिर रोटी जोड़, दाल जोड़, सब्जी। डिनर के बाद हल्के कदमों से 10 मिनट की वॉक। भाग 2 का मुख्य संदेश,
आपको अपना खाना बदलना नहीं है, सिर्फ खाने का सिलसिला, सीक्वेंस, समय, टाइमिंग और संयोजन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बदलना है। ये छोटे छोटे ग्लूकोज हैक्स आपका वजन कम करते हैं, आपके मनोदशा को संतुलित करते हैं, आपके हार्मोन को ठीक करते हैं और सबसे जरूरी, आपको डाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, ये था द ग्लूकोज गॉडेस मेथड, द ग्लूकोज गॉडेस मेथड का भाग 2, जहां हमने 4 सरल परंतु शक्तिशाली ग्लूकोज हैक्स को जाना। अगले भाग में हम बात करेंगे इन हैक्स को अपनी व्यक्तिगत दैनिक दिनचर्या में कैसे स्थायी, सस्टेनेबल बनाया जाए और उनका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आप कौन सा हैक आज से शुरू कर रहे हैं, और बुक इनसाइट हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हर किताब आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक नया मार्ग बन जाती है। ग्लूकोज के स्पाइक के पीछे का सच समझना सिर्फ एक स्वास्थ्य टिप नहीं, बल्कि एक जीवन को बदलने वाली समझ है। जब हम बार बार खाने के बाद ग्लूकोज स्पाइक होने देते हैं तो ये न केवल वजन बढ़ाता है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर के हार्मोनल संतुलन, हार्मोनल बैलेंस, सूजन, इन्फ्लेमेशन और ऊर्जा प्रणाली, एनर्जी सिस्टम को भी हिलाकर रख देता है। जिन लोगों को पीसीओएस, टाइप 2 मधुमेह, टाइप 2 डायबिटीज, हार्मोनल असंतुलन, हार्मोनल इम्बैलेंस या मोटापा, ओबेसिटी जैसी समस्याएं हैं, उनके लिए ग्लूकोज स्पाइक्स का नियंत्रण में रहना एक प्राथमिक जरूरत है। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे ग्लूकोज गॉडेस के 4 हैक्स, जिनके बारे में हमने पिछले भाग में जाना, वैज्ञानिक रूप से इन समस्याओं में असर डालते हैं। ग्लूकोज स्पाइक्स और शरीर के अंदर का हंगामा। हर बार जब ग्लूकोज तेजी से बढ़ता है तो इंसुलिन हार्मोन उसे कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है। अगर ये बार बार होता रहा तो शरीर इंसुलिन को पहचानना बंद कर देता है। इस अवस्था को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस होने पर शरीर ग्लूकोज को प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता। ग्लूकोज रक्त में बना रहता है, अतिरिक्त ग्लूकोज वसा में बदल जाता है और धीरे धीरे शरीर का चयापचय, मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ने लगता है। यही मधुमेह, डायबिटीज, मोटापा, ओबेसिटी और हार्मोनल विकारों, हार्मोनल डिसऑर्डर्स का जड़ है। ग्लूकोज और पीसीओएस का रिश्ता। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक हार्मोनल विकार है जो महिलाओं में आम है, लेकिन इसका एक गहरा रिश्ता ग्लूकोज के साथ होता है, जिसे कई लोग समझते ही नहीं। जब ग्लूकोज बार बार स्पाइक होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगती है। इससे अंडे उत्पादन में असामान्यता आती है, मासिक धर्म अनियमित होते हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, चेहरे पर अनचाहे बाल, मुहासे और बांझपन तक हो सकता है। जैसी कहते हैं कि जब उन्होंने अपने फॉलोअर्स के ग्लूकोज स्पाइक्स को कम करवाया, उनका वजन कम हुआ, मासिक धर्म नियमित होने लगे, मुहासे और चेहरे के बालों में कमी आई, मूड स्विंग्स नियंत्रण में आ गए। ये सब सिर्फ खाने का तरीका बदलने से हुआ, ना दवाई ना डाइटिंग। ग्लूकोज और टाइप 2 मधुमेह, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 मधुमेह, टाइप 2 डायबिटीज का अर्थ है शरीर इंसुलिन उत्पन्न करता है, लेकिन कोशिकाएं उसे समझ नहीं पाती। ग्लूकोज रक्त में ही बना रहता है। यह स्थिति इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होती है। ग्लूकोज स्पाइक्स मधुमेह के लिए सीधा रास्ता बनाते हैं। जैसी के ग्लूकोज हैक्स जैसे हर भोजन से पहले सब्जी, प्रोटीन फैट के साथ कार्बोहाइड्रेट, खाने के बाद हल्की वॉक। इनका नियमित पालन करने से कई लोगों ने अपनी मधुमेह, डायबिटीज रिवर्स तक कर ली है या इंसुलिन की आवश्यकता को कम कर दिया है। उनके इंस्टाग्राम पर एक महिला का जिक्र है, मैंने 3 हफ्ते तक हर भोजन के पहले सलाद लेना शुरू किया, नाश्ते में अंडा और पालक लेना शुरू किया, 15 मिनट रात को वॉक की, मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर पहले 145 था, अब 102 है। यह बदलाव ग्लूकोज स्पाइक्स पर नियंत्रण का प्रमाण है। ग्लूकोज और मोटापे, ओबेसिटी का संबंध। वजन बढ़ने का एक छिपा हुआ कारण है ग्लूकोज स्पाइक्स। जब हम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, कार्बोहाइड्रेट रिच खाना बिना प्रोटीन या फाइबर के लेते हैं तो ग्लूकोज तेजी से बढ़ता है। शरीर इसे स्टोर कर लेता है, लेकिन वसा फैट के रूप में। जैसी के एक केस स्टडी में एक आदमी जिसका नाम था माइकल हर दिन फास्ट फूड खाता था। उसने सिर्फ 3 बदलाव किए। 1. खाने के पहले सलाद, 2. कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू पानी, 3. डिनर के बाद वॉक। 3 महीने में 9 किलो वजन कम, बिना जिम जाए। ये ग्लूकोज हैक्स से होने वाले वास्तविक मापने योग्य बदलाव हैं। विज्ञान क्या कहता है? ये हैक्स केवल अनुभव पर नहीं, बल्कि कठोर विज्ञान, हार्ड साइंस पर आधारित है।
ग्लूकोस्पाइक्स पर कई शोध हुए हैं जो बताते हैं कि उच्च स्पाइक से सूजन के मार्कर, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ते हैं। कॉर्टिसोल तनाव हार्मोन, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ता है। ग्रेलिन भूख हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है। आपको जल्दी फिर से भूख लगती है। इसके विपरीत जब आप भोजन में सब्जी, प्रोटीन और वसा को पहले लेते हैं। इंसुलिन स्थिर रहता है। ऊर्जा एनर्जी बनी रहती है। वसा भंडारण, फैट स्टोरेज नहीं होता। आपका मन भी शांत रहता है। वास्तविक जीवन की दिनचर्या -1 भारतीय स्त्री का अनुभव। मीरा एक 32 वर्ष की महिला जिसे पीसीओएस और प्रीडायबिटीज दोनों थे। उसने जेसी के हैक्स को 30 दिन के लिए अपनाया। सुबह नाश्ते से पहले खीरा जोड़ टमाटर सलाद। नाश्ता दलिया के साथ दही और मूंगफली। दोपहर छोले चावल से पहले भिंडी की सब्जी। शाम मिठाई की लालसा के समय छाछ या अंकुरित अनाज स्प्राउट्स। रात पनीर की सब्जी से शुरुआत, उसके बाद रोटी। हर भोजन के बाद 10 मिनट की वॉक। 30 दिन बाद 3.5 किलो वजन कम। मासिक धर्मचक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल नियमित। चीनी की लालसा, शुगर क्रेविंग लगभग गायब। मुहासे एक्ने कम हुए। ऊर्जा एनर्जी दिन भर बनी रही। इस प्रकार का परिणाम एक ही बात साबित करता है, ग्लूकोज पर नियंत्रण ही शरीर पर नियंत्रण है। इन हैक्स को अपनाने की मनोवैज्ञानिक रणनीति। कई लोग शुरू में सोचकर ही घबरा जाते हैं, क्या मैं सब्जी पहले खा पाऊंगा? डेजर्ट खाने के बाद वॉक कैसे करूंगा? लेकिन ये बदलाव बड़े नहीं, संकल्प छोटे हैं पर परिणाम बड़े। जेसी कहते हैं, आपको परफेक्शनिस्ट बनने की जरूरत नहीं। हर भोजन में एक छोटा सा बदलाव 1 हफ्ते में आदत बन जाती है। 1 महीने में शरीर बदलना शुरू, 3 महीने में जीवन बदलने लगता है। आप चाहें तो इन हैक्स को एक एक करके जोड़ सकते हैं। पहले सिर्फ सब्जी से शुरू कीजिए, फिर प्रोटीन, फिर वॉक। धीरे धीरे पूरा जीवन बदलेगा। द ग्लूकोज गॉडेज मेथड - हिंदी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल। सारांश भाग 4। ग्लूकोज और दिमाग, मूड, चिंता, हार्मोन और शरीर का अंतर्जगत। हमने अब तक जाना कि ग्लूकोज स्पाइक्स सिर्फ वजन या मधुमेह तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर हमारे हार्मोन्स, दिमाग और मनोवैज्ञानिक स्थिति पर भी पड़ता है। इस भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे रक्त शर्करा, ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव से हमारा मूड बिगड़ता है, चिंता बढ़ती है और हम मेंटल फॉग, चिड़चिड़ेपन, थकान जैसे हालातों का शिकार हो जाते हैं। जैसी इंचॉस्पे के अनुसार जब लोग इन स्पाइक्स को कंट्रोल करना सीखते हैं तो उनकी स्पष्टता, क्लैरिटी, शांति और ऊर्जा वापस आती है, जैसे उनका असली रूप बाहर आता हो। ग्लूकोज और दिमाग के बीच का रिश्ता। दिमाग ग्लूकोज का सबसे बड़ा उपयोग करता है, लेकिन अगर ग्लूकोज कभी बहुत तेजी से बढ़ता है और फिर गिरता है तो दिमाग पर इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। जब ग्लूकोज स्पाइक होता है, दिमाग में कॉर्टिसोल तनाव हार्मोन, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। डोपामाइन फील गुड हार्मोन कुछ समय के लिए बढ़ता है, लेकिन फिर क्रैश करता है। इस क्रैश के बाद मन उदास हो जाता है। मूड स्विंग्स उदासी, थकान और कम ऊर्जा, लो एनर्जी महसूस होती है। जेसी कहते हैं, ग्लूकोज स्पाइक के 30-60 मिनट बाद लोग चिंता, एंग्जाइटी का अनुभव करते हैं, बिना किसी भावनात्मक कारण के। ये ग्लूकोज का रासायनिक प्रभाव होता है, न कि भावनात्मक समस्या। ब्रेन फॉग और फोकस की समस्या। कई लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं या दिन भर काम में मन नहीं लगता, सब कुछ धुंधला लगता है। इसे कहते हैं ब्रेन फॉग। जब ग्लूकोज बार स्पाइक होता है, दिमाग में ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल्स बाधित हो जाते हैं। आपको निर्णय लेना मुश्किल लगता है। आप हर छोटी बात पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। जेसी के एक फॉलोअर राजीव 38 साल आईटी कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने जेसी के हैक्स को अपनाया। सुबह नाश्ते से पहले वेजिटेबल सलाद, उपमा में पनीर जोड़ा, 10 मिनट, मॉर्निंग वॉक, शाम में मिठाई के साथ मूंगफली ली। 2 हफ्ते में ही दिमाग हल्का और सक्रिय महसूस होने लगा। मीटिंग्स में स्पष्टता आई। ब्रेन फॉग लगभग गायब हो गया। इसका अर्थ है स्थिर ग्लूकोज इक्वल्स केंद्रित दिमाग। ग्लूकोज और चिंता, एंग्जाइटी बान घबराहट। बिना किसी खास वजह के चिंता का उठना, घबराहट का महसूस होना, ये ग्लूकोज स्पाइक के बाद आम है। जब ग्लूकोज तेजी से गिरता है तो शरीर इसे एक आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी सिचुएशन समझने लगता है, जिसे फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। इस समय दिल की धड़कन तेज होती है, पसीना आता है, मन घबराता है, बेचैनी महसूस होती है।
जेसिका जैसी कहते हैं, अगर आपको बिना वजह चिंता होती है तो पहले अपने ग्लूकोज स्पाइक्स चेक करें, उसके बाद थेरेपी। कई बार सिर्फ खाने का क्रम बदलने से चिंता दूर हो जाती है। ग्लूकोज और हार्मोनल परिवर्तन, रजोनिवृत्ति और थायराइड, हार्मोनल चेंजेस, मेनोपॉज और थायराइड। रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज, जब महिलाएं रजोनिवृत्ति की अवस्था में पहुंचती हैं तो हॉर्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में बदलाव आता है। इन हार्मोन का ग्लूकोज के चयापचय मेटाबॉलिज्म से गहरा संबंध है। रजोनिवृत्ति के समय ग्लूकोज सहनशीलता कम हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेज और थकान बढ़ जाती है। जेसिका जैसी के ग्लूकोज हैक्स जैसे प्रोटीन युक्त भोजन, प्रोटीन रिच मील्स और सब्जी पहले लेना इन लक्षणों को काफी कम कर सकते हैं। एक केस स्टडी में अनीता 47 साल ने बताया कि जब उन्होंने डिनर में सब्जी और प्रोटीन पहले लेना शुरू किया तो उनकी रात की घबराहट और नींद न आने की समस्या 10 दिन में सुधर गई। थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म में चयापचय धीमा हो जाता है और इंसुलिन का प्रतिसाद भी कम हो जाता है। ग्लूकोज स्पाइक होने पर शरीर उससे जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाता, जिससे वजन बढ़ना, वेट गेन और ब्रेन फॉग होता है। लेकिन जब ग्लूकोज स्थिर रहता है, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल बना रहता है, मनोदशा, मूड सुधरता है, वजन प्रबंधन, वेट मैनेजमेंट बेहतर होता है। ग्लूकोज के सामयिक प्रभाव - रोज के दिनचर्या पर असर। स्पाइक के तुरंत बाद ऊर्जा एनर्जी का एहसास होता है, खुशी का एक झटका लगता है कुछ उत्पादक करने वाले हैं। 30 से 60 मिनट बाद ऊर्जा क्रैश, एनर्जी क्रैश, मूड लो, भूख वापस, चिंता या उदासी, एक और मीठे स्नैक की लालसा, क्रेविंग। यह ग्लूकोज रोलर कोस्टर है और इससे उतरना जेसिका जैसी के हैक से संभव है। देसी दिनचर्या में ग्लूकोज संतुलन कैसे लाएं? भारतीय भोजन को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्रम, सीक्वेंस और संयोजन कॉम्बिनेशन को बदलने की जरूरत है। एक पूरे दिन का उदाहरण। सुबह पहले खीरा टमाटर जोड़ नींबू, फिर पोहा में मूंगफली जोड़ दही। दोपहर पहले पालक पनीर की सब्जी, फिर रोटी जोड़ दाल, बाद में 10 मिनट की वॉक। शाम मीठी छोटी लालसा, उसके साथ थोड़ा मूंगफली या एक अंडा लें। रात पहले भिंडी जोड़ अंकुरित अनाज, फिर चावल जोड़ कढ़ी, फिर टेरेस पर थोड़ी वॉक। मुख्य सार: ग्लूकोज के स्पाइक सिर्फ शरीर नहीं, आपके मन और दिमाग को भी कंट्रोल करते हैं। मूड स्विंग्स, चिंता, एंग्जाइटी, ब्रेन फॉग, डिप्रेशन का गहरा संबंध है रक्त शर्करा, ब्लड शुगर से। हार्मोनल स्थितियां, हार्मोनल कंडीशंस जैसे रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज, पीसीओएस, थायराइड में भी ग्लूकोज नियंत्रण लाभदायक है। छोटी दैनिक आदतें जैसे सब्जी पहले लेना, 10 मिनट की वॉक और मीठा भोजन के साथ लेना आपका जीवन बदल सकती हैं। द ग्लूकोज गॉडेज मेथड भाग 5 रेशियो 4 सप्ताह का परिवर्तन योजना। जब आप ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं तब आप सिर्फ अपना वजन नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल में ले आते हैं। जेसिका इंचॉस्पे। जेसिका ने जो मेथड बनाया है वो सिर्फ एक डाइट या अस्थायी चुनौती नहीं है। ये एक तरह का नया जीने का तरीका है जिसे आप अपने रोज के जीवन में धीरे धीरे और स्थायी तरीके से लागू करते हैं। इसलिए उन्होंने एक 4 हफ्तों का स्पष्ट और सरल प्लान दिया है जिसे आप बिना दबाव के अपने ग्लूकोज स्पाइक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सप्ताह 1 सुबह की शुरुआत सब्जियों के साथ। लक्ष्य: अपने दिन की शुरुआत एक गैर स्टार्च वाली सब्जी, नॉन स्टार्ची सब्जी से करें, जैसे पालक, खीरा, लौकी, पत्ता गोभी, टमाटर या गाजर। जब हम सुबह सब्जियां लेते हैं तो उनमें फाइबर होता है जो आगे आने वाले ग्लूकोज स्पाइक को रोकता है। ये सुबह का फाइबर शील्ड बन जाता है। व्यावहारिक देसी विचार: सुबह उठते ही 1 गिलास नींबू पानी जोड़, 1 कटोरी खीरा जोड़, पत्ता गोभी या थोड़ा सा हल्के से भाप में पका हुआ लौकी जोड़, नमक नींबू। नाश्ता: पोहा, इडली, उपमा जिसमें मूंगफली या दही जरूर हो। केस स्टडी: पूनम 35 दिल्ली को थायराइड और पीसीओएस दोनों थे। उन्होंने सिर्फ इतना किया कि नाश्ते से पहले 1 कटोरी सब्जी शुरू की। 10 दिन के अंदर थकान कम हुई, कब्ज गायब, वजन स्थिर होने लगा। सप्ताह 2 खाने का क्रम सब्जी, प्रोटीन, फिर कार्ब्स। लक्ष्य: हर खाने में पहले सब्जी, फिर प्रोटीन, पनीर, अंडा, दाल, चिकन और फिर कार्ब्स, रोटी, चावल, ब्रेड का सेवन करें।
यह क्रम ग्लूकोज के स्पाइक को 75% तक कम करता है। पहले फाइबर और प्रोटीन लेने से पाचन धीमा होता है और ग्लूकोज धीरे धीरे रक्त में जाता है। व्यावहारिक देसी भोजन। लंच। पहले भिंडी की सब्जी, फिर दाल जोड़ रोटी, बाद में छाछ या दही। डिनर। पहले पालक पनीर, फिर चावल जोड़ कढ़ी, 10 मिनट की हल्की वॉक के बाद। केस स्टडी। रवि 42 पुणे, एक मार्केटिंग प्रोफेशनल, रोज डिनर के बाद भारी महसूस करते थे। उन्होंने ये क्रम फॉलो करना शुरू किया। 7 दिन में गैस और एसिडिटी बंद, रात को नींद अच्छी, अगली सुबह ऊर्जा स्तर उच्च। सप्ताह 3 मीठा जब लेना हो तब प्रोटीन के साथ। लक्ष्य। जब भी कुछ मीठा खाना हो, मिठाई, चॉकलेट, चाय, बिस्कुट, तो उसके साथ थोड़ा प्रोटीन या वसा लेना ना भूलें। मीठा अकेला लेने से ग्लूकोज सीधा स्पाइक करता है, लेकिन जब उसके साथ प्रोटीन हो तो वो स्पाइक नरम हो जाता है और लालसा भी कम होती है। भारतीय उदाहरण। मिठाई के साथ 5 से 6 बादाम या 1 बड़ा चम्मच पीनट बटर, चाय बिस्कुट के साथ 1 अंडा या थोड़ा पनीर। आइसक्रीम की लालसा, उसे लंच के बाद लें, जब आप पहले से ही फाइबर जोड़ प्रोटीन ले चुके हों। केस स्टडी। मीना 29 लखनऊ को हर शाम 5 बजे कुछ मीठा चाहिए होता था। इस वजह से उनका वजन बढ़ता जा रहा था। उन्होंने ये सरल नियम फॉलो किया। चॉकलेट के साथ 1 अंडा या मूंगफली। नतीजा, लालसा आधी हो गई, मूड बेहतर, वजन धीरे धीरे कम हुआ। सप्ताह 4 मूवमेंट हैक माइनस भोजन के बाद 10 मिनट की वॉक। लक्ष्य। हर खाने के बाद 10 मिनट की हल्की वॉक, चाहे घर में, छत पर या सीढ़ियां चढ़कर ही क्यों ना हो। गति मूवमेंट से मांसपेशियां ग्लूकोज का उपयोग करने लगती हैं, जिससे रक्त शर्करा ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता। ये एक प्राकृतिक इंसुलिन जैसा काम करता है। व्यावहारिक टिप्स। लंच के बाद ऑफिस कॉरिडोर वॉक, डिनर के बाद घर में छोटी सी सफाई या छत पर वॉक। व्यस्त हैं, 50 से 100 कदम भी काफ़ी हैं। केस स्टडी। दीपक 50, जयपुर, एक मधुमेह रोगी, 3 महीने में अपना HbA1c, HbA1c 8.2 से 6.4 पर ला पाए, सिर्फ डिनर के बाद वॉक करके। 4 सप्ताह का पूरा कैलेंडर अवलोकन। सप्ताह। आदत। फोकस। 1 सुबह सब्जी से शुरुआत, फाइबर शील्ड बनाना। 2 खाने का क्रम, स्पाइक नियंत्रण क्रम से। 3 मीठा जोड़, प्रोटीन, ग्लूकोज क्रैश से बचाव। 4 भोजन के बाद गतिविधि, ग्लूकोज को मांसपेशियां उपयोग करें। प्रेरणा और मानसिकता युक्तियां। 1 परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, हर दिन 100% फॉलो ना हो तो भी टेंशन ना ले, 80% काम भी चमत्कार करता है। 2 तुलना बंद करें, अपना सफर किसी और से ना मिलाएं, हर शरीर अलग है। 3 ग्लूकोज मॉनिटर करना वैकल्पिक है, अगर आप एहसास पर ध्यान दें, ऊर्जा, मूड, लालसा, तो वही सही संकेत है। 4 छोटी जीत को मनाएं, अगर आपने मीठी लालसा को कंट्रोल की सेलिब्रेट करें। 5 आदतों को दिनचर्या बनाएं, ये योजना एक तरीका है जीवन जीने का, डाइट नहीं। सारांश। ये 4 सप्ताह की योजना ग्लूकोज स्पाइक्स को कंट्रोल करने के लिए वैज्ञानिक, सरल और देसी तरीका है। हर हफ्ते सिर्फ एक नया बदलाव लीजिए ताकि ज्यादा बोझ ना हो। ये छोटी छोटी आदतें आपकी ऊर्जा, मूड, स्वास्थ्य और वजन सब पर प्रभाव डालेंगी। योजना फॉलो करने के 1 से 2 हफ्ते में ही दिखाई देने वाले बदलाव महसूस होने लगेंगे। द ग्लूकोज गॉडेस मेथड माइनस भाग 6, अंतिम भाग। प्रस्तावना। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। आप अब तक द ग्लूकोज गॉडेस मेथड के 5 भाग पढ़ चुके हैं, जहां हमने जाना ग्लूकोज क्या है, यह हमारे शरीर और मन पर कैसे असर करता है, कैसे हम छोटी छोटी आदतों से अपना वजन, मूड और ऊर्जा बदल सकते हैं, और कैसे एक 4 सप्ताह की योजना से ग्लूकोज स्पाइक्स को स्वाभाविक रूप से कंट्रोल किया जा सकता है। इस अंतिम भाग में हम इन सभी चीजों का गहन स्तर का विज्ञान, आम लोगों के प्रश्न, दीर्घकालिक रखरखाव युक्तियां और जेसिका इंचॉस्पे की वास्तविक जीवन की यात्रा का अन्वेषण करें। भाग 1 ग्लूकोज विज्ञान आसान भाषा में। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक प्रकार का सरल शर्करा, सिंपल शुगर है, जो हमारे शरीर की मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। हर बार जब हम रोटी, चावल, ब्रेड, बिस्कुट या मीठा खाते हैं तो वो पचकर ग्लूकोज में बदल जाता है। लेकिन जब ये ग्लूकोज अचानक ज्यादा बढ़ता है, स्पाइक, तब समस्या शुरू होती है। शरीर को इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है। यह ऊर्जा वसा, फैट में परिवर्तित हो जाती है। फिर होता है क्रैश, थकान, मूड स्विंग्स और ज्यादा लालसा, क्रेविंग। स्पाइक का मतलब क्या? ग्लूकोज
ग्लूकोज स्पाइक का मतलब है कि खाना खाने के बाद रक्त शर्करा ब्लड शुगर का स्तर तेजी से ऊपर चला गया। ये स्पाइक यकृत लिवर पर तनाव डालता है, हार्मोनल असंतुलन लाता है, वजन बढ़ाता है, मूड और ऊर्जा को गिराता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि स्पाइक धीमा हो, ग्लूकोज धीरे धीरे रक्त में आए, शरीर को उसका उपयोग करने का समय मिले। ग्लूकोज और मस्तिष्क का संबंध, ग्लूकोज एंड ब्रेन कनेक्शन। जब ग्लूकोज स्पाइक होता है तो मस्तिष्क में डोपामाइन अचानक रिलीज होता है। इससे लगता है अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्रैश के समय मस्तिष्क सुस्त हो जाता है। ब्रेन फॉग, चिड़चिड़ापन, चिंता, एंग्जाइटी। यह दैनिक स्पाइक्स डिप्रेशन और फोकस की समस्या, फोकस प्रॉब्लम तक ले जा सकता है। हार्मोन्स और ग्लूकोज, हार्मोनल सिस्टम्स जैसे इंसुलिन रक्त शर्करा नियंत्रण, कॉर्टिसोल तनाव हार्मोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन महिला संतुलन, टेस्टोस्टेरोन पुरुष शक्ति। सभी ग्लूकोज स्पाइक्स से सीधे प्रभावित होते हैं। इसलिए ग्लूकोज नियंत्रण का मतलब है हार्मोनल नियंत्रण, पीसीओएस, थायराइड, रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज के लक्षणों में राहत, प्रजनन क्षमता, फर्टिलिटी और मूड संतुलन में सुधार। भाग 2, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, FAQs- सबसे अधिक पूछे गए सवाल। 1. क्या मुझे ग्लूकोज मॉनिटर मशीन लेनी चाहिए? अगर आप एहसास फील पर ध्यान दें, जैसे खाने के बाद नींद, भारीपन, लालसा, क्रेविंग बढ़ना, मूड और ऊर्जा का ऊपर नीचे होना, तो वही ग्लूकोज स्पाइक्स के संकेतक होते हैं। CGM कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर सिर्फ एक वैकल्पिक उपकरण है। 2. मुझे वजन कम करना है, क्या सिर्फ ग्लूकोज विधि से हो जाएगा? हाँ, अगर आप खाने का क्रम, ईटिंग ऑर्डर, सब्जी प्रोटीन कार्ब, सब्जी से दिन की शुरुआत, मीठा जोड़, प्रोटीन, भोजन के बाद गतिविधि, मूवमेंट आफ्टर मील्स, ये सब फॉलो करते हैं तो आपका इंसुलिन कम रिलीज होगा, जिससे वसा भंडारण भी कम होगा। यह एक प्राकृतिक वजन घटाने का उपकरण, नेचुरल वेट लॉस टूल है। 3. क्या ग्लूकोज स्पाइक्स बिना मधुमेह के भी खतरनाक हैं? बिल्कुल। जेसी के शोध के अनुसार गैर मधुमेह वाले लोग भी मूड स्विंग्स, PCOS, एसिडिटी, पाचन संबंधी समस्याएं, थकान, फटीग का सामना करते हैं ग्लूकोज स्पाइक्स की वजह से। 4. क्या फल ग्लूकोज स्पाइक करता है? प्राकृतिक फलों में फाइबर होता है, लेकिन अगर आप फल अकेला लेते हैं, खासकर जूस के रूप में, सुबह खाली पेट में लेते हैं, तो वो भी स्पाइक कर सकता है। जेसी कहती हैं, फल को कभी भी अकेला नहीं खाएं, उसके साथ नट्स, दही या फाइबर लें। 5. क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग जोड़ ग्लूकोज गॉडेज मेथड साथ में काम करता है? अगर आप IF इंटरमिटेंट फास्टिंग 16:8 फॉलो करते हैं तो अपना पहला भोजन सब्जी जोड़ प्रोटीन से शुरू करें। ग्लूकोज सुरक्षित रहता है और उपवास के बाद स्पाइक से बचा जाता है। भाग 3, दीर्घकालिक परिवर्तन युक्तियां, लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन टिप्स। 1. आदतों को जीवन शैली बनाएं। ये एक डाइट नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। जब आप छोटी छोटी चीज़ों को दैनिक दिनचर्या बना लेते हैं तो शरीर स्वचालित रूप से ठीक होने लगता है। उदाहरण, रोटी खाते वक्त पहले भिंडी या पालक खाना, चाय के साथ बिस्कुट नहीं, थोड़ा सा मूंगफली लेना, डिनर के बाद 10 मिनट की वॉक, चाहे घर में ही क्यों ना हो। 2. 80/20 नियम हर दिन परफेक्ट फॉलो करना मुश्किल होता है। इसलिए जैसी कहती हैं, अगर आप 80% समय ग्लूकोज फ्रेंडली खाते हैं तो 20% आनंद, एंजॉयमेंट भी अनुमत है। यानी 1 to 2 चीट मील्स हर हफ्ते अनुमत। दोष मुक्त जीवन, गिल्ट फ्री जीवन, संतुलन, बैलेंस ही सफलता है। 3. अपने शरीर की सुनना सीखें। सभी के शरीर अलग होते हैं। क्या आपको पोहा से थकान होती है या आम खाकर नींद आ जाती है? तो अवलोकन करें। हर भोजन के बाद का एहसास लिखकर रखें। यह आपका व्यक्तिगत ग्लूकोज मैप, पर्सनल ग्लूकोज मैप बन जाएगा। 4. फूड जर्नल रखना। एक नोटबुक या ऐप में लिखें। सुबह क्या खाया, दिन में ऊर्जा कैसी थी, मूड में क्या बदलाव आया, लालसा, क्रेविंग कितनी थी। यह ग्लूकोज स्पाइक्स से संबंध बनाना सिखाता है। भाग 4, जेसिका इंट्रास्पे की यात्रा, जेसी इंट्रास्पे की जर्नी। जेसी इंट्रास्पे एक फ्रेंच बायोकेमिस्ट हैं। उनका सफर एक सदमे से शुरू हुआ। एक दुर्घटना के बाद उन्हें ब्रेन फॉग, मूड की समस्याएं, मूड प्रॉब्लम्स,
वजन बढ़ना, वेट गेन का सामना करना पड़ा। उन्होंने विज्ञान के माध्यम से ये समझा, समस्या चीनी नहीं, स्पाइक है, और स्पाइक के पीछे की कहानी ग्लूकोज है। उन्होंने खुद पर शोध की, अपने शरीर का डेटा लिया, और जो परिणाम मिला उसने उनका जीवन बदल दिया। फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पर लोगों से साझा किया और उनकी विधि वायरल हो गई। आज लाखों लोग ग्लूकोज गॉडेस मेथड से मधुमेह नियंत्रण, डायबिटीज कंट्रोल, वजन कम, वेट कम, पीसीओएस प्रबंधन, पीसीओएस मैनेज, मूड उत्थान, मूड अपलिफ्ट कर चुके हैं। भाग 5, वास्तविक जीवन की कहानियां, रियल लाइफ स्टोरीज। आरती 29, मुंबई। पहले हर रोज थकान, पीएमएस गंभीर, चीनी की लालसा, शुगर क्रेविंग कंट्रोल नहीं होती थी। बाद में सुबह सब्जी की दिनचर्या, क्रम से खाना, 3 महीने में 7 किलो वजन कम, मासिक धर्म का दर्द, पीरियड पेन और मूड स्विंग 70% कम। सुरेश 41, भोपाल। पहले टाइप 2 मधुमेह, टाइप 2 डायबिटीज, HbA1c, HbA1c 8.7, इंसुलिन इंजेक्शन दैनिक। बाद में ग्लूकोज मेथड जोड़, हल्की गतिविधि, 6 महीने में HbA1c, HbA1c 6.2, इंसुलिन बंद, आत्मविश्वास वापस। श्रेया 21, कोलकाता। पहले मुहासे, एक्ने, पाचन संबंधी समस्या, डाइजेशन प्रॉब्लम, कम आत्मविश्वास, हमेशा नींद में। बाद में दही के साथ फल, भोजन के बाद वॉक, त्वचा में चमक, पढ़ाई में बेहतर फोकस। समापन, अपना नियंत्रण वापस ले लो। जेसिका जैसी कहते हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस स्पाइक कर रहे हैं। यानी आपकी इच्छा शक्ति कमजोर नहीं है, आप ज्यादा खाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज स्पाइक आपके मस्तिष्क को भ्रमित करता है। जब स्पाइक कंट्रोल होता है, लालसा खत्म, मूड मजबूत, स्वास्थ्य शक्तिशाली। आप इस विधि से अपने शरीर का मालिक बन सकते हैं, अपनी ऊर्जा को वापस पा सकते हैं और एक नया प्रकाशपूर्ण मजबूत जीवन जी सकते हैं। ग्लूकोज गॉडेस मेथड एक क्रांति है, लेकिन आसान तरीके से। ना कोई डाइटिंग, ना उपवास, ना जिम, सिर्फ समझना, अपनाना, जी लेना। आपका सफर यहीं तक नहीं, ये बस शुरुआत है। अपने ग्लूकोज का ध्यान रखिए और जिंदगी के हर रंग को बिना क्रैश के जिएं। ग्लूकोज माइनस तनाव, नींद और भावनात्मक स्वास्थ्य का केंद्र। 1. ग्लूकोज और नींद का रिश्ता। अक्सर लोग पूछते हैं, मैं सोने से पहले स्वस्थ खाना खाता हूं, फिर भी नींद अच्छी क्यों नहीं आती? जवाब है ग्लूकोज स्पाइक। जब हम डिनर में ज्यादा सफेद चावल, ब्रेड, पास्ता या मीठा खाते हैं, जैसे हलवा, आइसक्रीम, तो रक्त शर्करा, ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है। फिर जब शरीर इंसुलिन भेजता है तो रक्त शर्करा, ब्लड शुगर क्रैश होता है और मस्तिष्क को संकेत मिलता है, सतर्क हो जाओ। इससे रात को नींद टूटना, सपनों में घबराहट, 2-3 बजे जगना, सुबह थका हुआ महसूस करना। समाधान, रात के खाने में पहले सब्जी और प्रोटीन, आखिर में ही चावल या रोटी। डिनर के 20-30 मिनट बाद वॉक। रात को मीठी लालसा, स्वीट क्रेविंग हो तो नट बटर, डार्क चॉकलेट, 2 वर्ग या चिया पुडिंग। 2. ग्लूकोज और तनाव का 2 तरफा संबंध। तनाव, स्ट्रेस बढ़ने पर कोर्टिसोल हार्मोन रक्त में बढ़ता है। यह यकृत लिवर को ग्लूकोज रिलीज करने को कहता है। रक्त शर्करा, ब्लड शुगर स्पाइक करता है, बिना कुछ खाए भी। और जब ग्लूकोज स्पाइक होता है, मूड चिड़चिड़ा, इरिटेबल, दिल की धड़कन तेज होती है, चिंतित, एंग्शियस महसूस करते हैं, बिना वजह तनाव लगता है। ये दोनों मिलकर तनाव ग्लूकोज स्ट्रेस चक्र बनाते हैं। समाधान, हर दिन 10 से 15 मिनट गहरी सांस लेना, डीप ब्रीथिंग। लंच ब्लैश, डिनर के बाद वॉक, सुबह धूप लेना, सनलाइट, सर्केडियन रीसेट, मैग्नीशियम युक्त भोजन, पालक, बादाम, केला। 3. ग्लूकोज और भावनात्मक लालसाएं, इमोशनल क्रेविंग्स। कभी ऐसा हुआ है, आप थके हो या उदास महसूस कर रहे हो, तो आपने चॉकलेट, चिप्स या आइसक्रीम की तरफ हाथ बढ़ा दिया? यह भावनात्मक भूख, इमोशनल हंगर है। विज्ञान कहता है, जब मूड कम होता है, डोपामाइन कम होता है। चीनी उस डोपामाइन को अल्पकालिक शॉर्ट टर्म स्पाइक करता है, लेकिन फिर क्रैश होने के बाद मूड और भी कम होता है। आप चीनी के आदी नहीं हैं, आप शांति की तलाश में हैं, जैसी इंचॉस पे। समाधान, जब ऐसी लालसा हो, पहले 1 गिलास पानी जोड़, 5 बादाम,
10 गहरी सांसें लीजिए। 20 मिनट रुक जाइए, लालसा खुद ठीक हो जाएगी। खुद से पूछिए, क्या मुझे प्यार चाहिए या पेस्ट्री? 4. महिलाओं के लिए विशेष खंड, ग्लूकोज और माहवारी पीरियड्स। महिलाओं में हार्मोन हर सप्ताह बदलते हैं। इसका सीधा असर ग्लूकोज सहनशीलता पर पड़ता है। माहवारी का चरण, ग्लूकोज स्पाइक की प्रवृत्ति, क्या करना चाहिए? फॉलिक्यूलर 1 से 14 दिन ग्लूकोज नियंत्रण बेहतर होता है। खाने में लचीलापन हो सकता है। ओव्यूलेशन दिन 14 हल्का स्पाइक हो सकता है। प्रोटीन और फाइबर पर ज्यादा ध्यान दें। लूटियल 15 से 28 दिन लालसाएं बढ़ती हैं। मीठी लालसा के लिए ग्लूकोज हैक्स का उपयोग करें। मासिक धर्म के दिन, मूड डाउन, लालसा ज्यादा, हर्बल चाय जोड़, स्वस्थ वसा, एवोकाडो, नारियल से सपोर्ट मिलेगा। जेसी के अनुसार महिलाओं के लिए हर सप्ताह का ग्लूकोज प्रतिक्रिया अलग होता है। जागरूकता अवेयरनेस महत्वपूर्ण है। 5. ग्लूकोज और मांसपेशियां मसल्स। जब मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, वॉक, योग, जिम, तो वो ग्लूकोज को सीधे रक्त से अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया के लिए इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ग्लूकोज स्पाइक कम, ऊर्जा स्थिर। गतिविधि इक्वल्स ग्लूकोज स्पंज, यानी हर खाने के बाद थोड़ा हिलना डुलना, खाना के बाद फोन पर बैठने की जगह बर्तन धोना, घर के काम या पैर हिलाकर टीवी देखना भी काफी है। यहां तक कि 2 मिनट की वॉक इक्वल्स ग्लूकोज स्तर, ग्लूकोज लेवल 30% तक कम। दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ, विज्ञान आधारित, लॉन्ग टर्म हेल्थ गेन्स, साइंस बेस्ड। हर दिन ग्लूकोज स्पाइक्स को 50% कम करने से HbA1c, HbA1c रक्त शर्करा मार्कर में सुधार। यकृत, लिवर की वसा घटने लगती है। मस्तिष्क में सूजन कम होती है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी, एजिंग स्लो हो जाती है। अल्जाइमर्स का जोखिम घट जाता है। इसको टाइप 3 मधुमेह भी कहा जाता है। जेसी कहती हैं, हर छोटी ग्लूकोज अनुकूल आदत, ग्लूकोज फ्रेंडली आदत आपके भविष्य के लिए एक निवेश है। 7. जब चूक हो जाए, रिलैप्स, तब कई बार लोग विधि का पालन करते हैं, फिर कुछ महीने बाद वापस चीनी की लालसा, शुगर क्रेविंग शुरू, अनुशासन गिर जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है। यह सामान्य है। ये कोई असफलता नहीं, सिर्फ एक संकेत है। आपका ग्लूकोज संतुलन हिल गया है और अब उसे रीसेट करने का समय है। रीसेट फॉर्मूला जेसिका। एक दिन के लिए सब्जी प्रोटीन से हर भोजन शुरू करें। हर भोजन के बाद 10 मिनट की वॉक। रात को डिनर के बाद सिर्फ हर्बल चाय, चीनी की लालसा, शुगर क्रेविंग आए, नींबू पानी लीजिए जोड़, नट बटर। ये 24 घंटे का ग्लूकोज रीसेट, लालसा और ब्रेन फॉग को दोबारा से सुधारता है। 8. जेसिका का अंतिम संदेश, मैं आपको बताने नहीं, सशक्त करने आई हूं। जब आप ग्लूकोज को समझ जाते हैं तो आप अपने जीवन के मास्टर बन जाते हैं। उनका दृष्टिकोण है हर घर में ग्लूकोज जागरूकता, ग्लूकोज अवेयरनेस। हर महिला ग्लूकोज के माध्यम से अपने हार्मोन्स को समझे। हर आदमी अपने शरीर की ऊर्जा को वापस पाए। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया है। विज्ञान, साइंस जोड़ सरलता, सिंप्लिसिटी इक्वल्स स्थायी स्वास्थ्य, सस्टेनेबल हेल्थ। ये था द ग्लूकोज गॉडेस मेथड का पूरा सारांश। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा।